वैसे जाकिर जैसी कट्टरपंथी सोच वाली बहू तलाश रहा है, वैसी बहू उसे हाफिज सईद, मसूद अजहर या सैयद सलाउद्दीन के खानदान में मिल सकती है। जाकिर की तलाश सीरिया जैसे देशों को आतंक की आग में जलाने वाले आईएसआईएस के आकाओं के संपर्क से भी पूरी हो सकती है, क्योंकि जाकिर भी इन आतंकियों की तरह ही नफरत और जहर की खेती करता है। जाकिर के जहरीले भाषणों के कारण भारत से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश तक सैकड़ों निर्दोष मासूमों की जान गई। 2003 में मुलुंड ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी का जाकिर से कनेक्शन था। 2006 में मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपी राहिल शेख ने पूछताछ में बताया था कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित था। 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट उड़ाने की साजिश में शामिल कफील अहमद भी जाकिर की जहरीली तकरीरें सुनता था। 2009 में न्यूयॉर्क सबवे में फिदाइन हमले की साजिश रचने का आरोपी नजीबुल्लाह जाजी भी जाकिर के जहरीले भाषणों के असर में था। 2016 में जिन आतंकियों में ढाका में खूंखार हमला किया था, उनमें शामिल संदिग्ध रोहन इम्तियाज जाकिर के भाषण सुना करता था। 2016 में कश्मीर के दहशतगर्द बुरहान वानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जाकिर नाइक का समर्थन करने की अपील की थी। 2019 में श्रीलंका के शांग्रीला होटल में हुए आतंकी हमले के संदिग्ध भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। 2020 में दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ भी जाकिर से प्रभावित था। ये चंद मामले हैं। वैसे अपने जहरीले भाषणों से जाकिर ने हजारों की तादाद में मुस्लिम युवाओं को भटकाया, उन्हें जिहाद के लिए उकसाया। इसीलिए जाकिर की हकीकत हर उस आदमी को जाननी चाहिए जो उसे धर्म प्रचारक समझता है, जो जाकिर मासूम लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है और उसका परिवार कैसे देखिए ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। उसे अपने बेटे के लिए इस्लामिक संस्कार वाली बहू चाहिए। वो अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो जिहाद करने और जन्नत में 72 हूरों का सपना दिखाता है। भारत समेत कई मुल्कों को आतंक की आग में झुलसाने वाला जाकिर नाइक मलेशिया के उत्तराज्य में भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के साथ रहता है। इस्लाम के प्रचार की आड़ में जाकिर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की आड़ में जाकिर आतंकियों की खोज करता है। कभी मुंबई में रहने वाला जाकिर भारत में वांटेड है। जाकिर को इस वक्त मलेशिया में अपने आलीशान घर में नहीं, भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाकिर नाइक और उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज है। जाकिर के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज है। जाकिर पर आईपीसी की 120B, 153A, 295A, 298 और 505(2) के तहत मामले दर्ज हैं। जाकिर नाइक पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। इस चार्जशीट में जाकिर पर हेट स्पीच और आतंक को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जाकिर मलेशिया में इस्लामिक प्रचारक का लबादा ओढ़कर छिपा हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।